दोस्तों, ये जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो धमकी उन्होंने दी है अमेरिका में बैठ के कि भारत के ऊपर हम अगर भारत ने हमला करा तो आधी दुनिया को हम लेके डूब जाएंगे और डैम में 10 मिसाइल, ये सब ना गिदड़ भपकी तो है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ने अगर एक बात प्रूव करी है, ये करी है कि पाकिस्तानी बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप पता चले कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जैसे ही बयान दिया कि अगर अब किसी ने हमें मैली नज़र से देखा तो अब उसे तबाह बर्बाद कर देंगे, क्योंकि जिन्होंने हमें आजमाना था वो हमें आजमा चुके हैं। अब किसी ने भी किसी किस्म की कोई हरकत की तो उस मुल्क को मुकम्मल तौर पर हम तबाह बर्बाद कर देंगे। अब असली दुश्मन के तन बदन में इस वक्त आग भड़क रही है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, फिर झूठी झूठी अपना जश्न मनाएंगे। ये इनकी कौमी आदत है, ये इनकी फितरत में शुमार है। इनको 10 थप्पड़ मारो तो बोलेंगे अरे कैसा लग रहा है मेरा चेहरा। दे आर दोज काइंड ऑफ पीपल। तो आप इनसे देखिए, आपको अगर जंग लड़नी है तो फिर आपको ट्विटर पे लड़नी है, क्योंकि जमीन पे लाहौरी लड़ नहीं सकता। आज मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि आसिम मुनीर ने ऐसा बोला क्या और बोला क्यों। अमेरिका से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। जस्ट इमेजिन, अमेरिकन सॉइल पे एक सर्विंग सो कॉल्ड फील्ड मार्शल बोलता है, न्यूक्लियर की धमकी देता है एक दूसरी न्यूक्लियर कंट्री को, और कोई कुछ नहीं बोलता। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जो भारत में लोग थोड़े से इसको लेके गुस्सा है, आप गुस्सा मत होइए, ये सब लूडो का खेल है। ठीक है, लूडो है, सांप सीढ़ी है, ये सब ये वाले गेम है। देखिए आसिम मुनीर कर क्या रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बीच में बिलावल ने बोल दिया। आसिम मुनीर ने क्या बोला था अपनी स्पीच पे कि यार भारत अगर डैम बनाएगा, उसको बनाने तो जिस दिन डैम बनेगा हम 10 मिसाइल मार के डैम तोड़ देंगे। उसने बयान दिया। फट से 24 घंटे के बाद बिलावल भुट्टो ये कहता है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं करा गया तो ये सिविलाइजेशनल, हिस्टोरिकल, पता नहीं क्या क्या थ्रेट है, और फिर पाकिस्तान जंग से इसका जवाब देगा। इससे एक बात तो क्लियर हो गई दोस्तों कि पाकिस्तान को कोई भी उम्मीद नहीं है। उनका केस इतना कमजोर है क्योंकि पहले पाकिस्तानी क्या कर रहे थे, अपने लोगों को चूरन दे रहे थे। अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को चूरन दे रहे थे कि हम जाएंगे, भारत को जलील कर देंगे और हमारा केस इतना मजबूत है। अब उनको यह बताया गया कि बेटा पहले कागज पढ़ लो जो तुमने साइन करा है। आज तक जो तुम्हें 80% पानी मिल रहा था, वो भारत ने बोला कि ठीक है तुम ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं, तुम ले लो। लेकिन तुमने साइन क्या करा है? भारत पाकिस्तान का पूरा पानी नहीं रोक रहा है। भारत सिर्फ एक बात बोल रहा है पाकिस्तानियों को कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो लिखा गया है अब फुल स्टॉप और कॉमा पर अमल होगा। इतनी सी बात है। इसी में पाकिस्तानियों का गला सूख गया। हम ये कर देंगे, हम बम मार देंगे, ये सब ये लाहौरी हैं, ये बेवकूफ बनाते हैं पूरी दुनिया को। एनीवे, अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हुआ क्या है। ठीक है, माइकल रूबिन है जो कि एक पहले पेंटागन का ऑफिशियल बड़ा सीनियर हुआ करता था और माइकल रूबिन बड़ा जाना माना नाम है। उसने एएनआई को इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि आसिम मुनीर जो है ये ही इज लाइक ओसामा बिन लादेन इन अ सूट, यानी कि है उसका माइंडसेट, उसकी फितरत ओसामा बिन लादेन वाली है और बस ये सूट पहनता है, इसमें यही फर्क है। और बोला है कि पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट। एनीवे, देखिए साहब, चाहे वो बोले मिसाइल मार देंगे, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे, ये कुछ भी बोले, इसकी जीरो वैल्यू है। अब मैं अपना एनालिसिस शुरू करता हूं कि गेम क्या है दोस्तों। ये ट्रंप की छत्र छाया में सब कुछ बोला जा रहा है। ट्रंप हो रहा है डेस्परेट। अगर आप इस वक्त ट्रंप हैं, ठीक है, अगर इस वक्त आप डोनाल्ड ट्रंप है तो आपके ऊपर जबरदस्त प्रेशर है। आपका प्रेशर 4-5 जगह से है। सबसे पहली बात, अमेरिका में महंगाई का तूफान हिट कर रहा है। महंगाई का तूफान हिट कर रहा है बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स 50% से कम हो गई हैं और लगातार कम होती चली जा रही हैं। और यह बात फॉक्स न्यूज ने बोली है, जो कि हार्डकोर एक रिपब्लिकन प्लेटफॉर्म है और यह फॉक्स न्यूज का ही एक सर्वे था। अब आप यह समझ लीजिए कि अगर फॉक्स न्यूज बोल रहा है तो इसका मतलब मामला सीरियस है। तीसरी चीज, लोगों ने ट्रंप को साफ बोल दिया है कि जो आप चाहते थे ना कि एक जादू की छड़ी घुमाएंगे और कल से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, नहीं भाई, इतना आसान नहीं है। चौथी चीज, ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है। और पांचवी चीज, भारत के ऊपर जो प्रेशर डालने वाली टैक्टिक थी, भारत के स्टॉक मार्केट ने स्टेबिलिटी दिखाई है। ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि ये 4-5 बकवास करेगा, ये ट्रूथ सोशल पे he'll ट्वीट समथिंग एंड he'll पुट आउट अ मैसेज एंड स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो जाएंगे और मोदी जी बोलेंगे अरे ट्रंप भाई साहब आप ही तो लीडर ऑफ द वर्ल्ड हैं,
आप ही ब्रिक्स हैं साहब, आप ही एससीओ हैं, आप ही यूनाइटेड नेशंस हैं, हुकुम बोलिए क्या करना है, आदेश करिए। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब ट्रंप को धीरे 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 ये सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पूंछ जो है ना वो भाई टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अब हुआ ये कि आसिम मुनीर को बुलाया गया। इनको एक बात पता है, जब ट्रंप ने क्या बोला था कि पाकिस्तान में तेल निकला है। अब पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कहां निकला है भाई, पाकिस्तानी खुद नहीं पता तेल कहां निकला है। लेकिन ट्रंप ने फिर बोला कि पाकिस्तान में तेल निकला है, मैं एक कंपनी आइडेंटिफाई कर रहा हूं अमेरिकन, जो पाकिस्तान के अंदर से तेल निकालेगी। एक और बात ट्रंप ने बोली, हो सकता है आगे चल के पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। वो जानता है, देखिए ट्रंप जो है ना टीवी का आदमी है भाई, बेसिकली वो टेलीविजन। ट्रंप इज अनदर टाइप ऑफ जेलेंस्की। उसका माइंड, जेलेंस्की क्या है, कॉमेडियन है बेसिकली, ठीक है। तो जेलेंस्की कम से कम लड़ाई तो लड़ रहा है, ट्रंप वो भी नहीं कर रहा। अब ट्रंप क्या चाहता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को रैटल करे। दोस्तों, जैसा कि वीडियो देख चुके हैं कि इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। जनरल आसिम मुनीर ने एक ही पैगाम दिया है कि जिसकी वजह से अब तो गोबर आर्या की चीखें भी आसमान तक जा रही हैं। अगर आपको हमारी इस तक वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।